आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखना चाह रहा हूँ जिसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है इंग्लिश बोलने वालों को और लिखने वालों को। वो है हंड्रेड्स ऑफ या हंड्रेड्स, फर्ज कीजिए 100,000 मिलियन बिलियन का जो इस्तेमाल हम करते हैं, ये कैसे करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आई हैव हंड्रेड्स रुपीज, तो क्या ये हंड्रेड्स रुपीज ठीक है? ये ठीक नहीं है, हंड्रेड्स रुपीज नहीं होगा। आई हैव थाउजेंड्स रुपीज नहीं सही, गलत है। आई हैव मिलियंस रुपीज गलत है। ये इसलिए गलत है कि 1000, 100, मिलियन जो है, आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए तो ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे आ रहा है रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज। रुपीज नाउन है और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव की कभी जमा नहीं होती। इसलिए आप इनको हंड्रेड्स रुपीज नहीं कर सकते, थाउजेंड्स रुपीज नहीं कर सकते। आप इसे करेंगे आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज। लेकिन इसकी एक और भी कंस्ट्रक्शन होती है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रुपीज या हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो क्या इनकी जमा होती है थाउजेंड्स, हंड्रेड, जब हम ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं? तो जी हाँ, इनकी जमा होती है, क्योंकि यहाँ पे इन फिक्रों में ये थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ये फिर अब एडजेक्टिव नहीं रहा, ये अब नाउन बन गया है, क्योंकि इनके बाद प्रेपोजिशन आ रही है। जब किसी के बाद प्रेपोजिशन आ जाती है तो वो नाउन होता है, उसके बाद आने वाला भी नाउन होता है। तो यहाँ पे आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स, तो ये आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अब दोनों ही नाउन अब जमा में आ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जब ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ आएगा तो फिर ये जमा आएगा। इसी तरह डजन का इस्तेमाल, आई हैव 2 डजन एग्स। अब ये देखना है कि यहाँ पे डजन्स एग्स आएगा या डजन एग्स आएगा। तो यहाँ पे भी ये जब हम डजन एग करेंगे तो ये डजन एडजेक्टिव है और एग नाउन है, तो एडजेक्टिव की जमा नहीं होती। जमा सिर्फ नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की होती है। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनकी जमा होती है, इसके अलावा किसी पार्ट ऑफ स्पीच की जमा नहीं होती। तो आई हैव 2 डजन्स एग गलत होगा, आई हैव 2 डजन एग्स, क्योंकि एडजेक्टिव की जमा नहीं होती। लेकिन अगर हो आई हैव बॉट डजन्स ऑफ एग, अब डजन्स ऑफ, यहाँ पे चूंकि ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ आ रहा है तो यहाँ डजन नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं रहेगा, लिहाजा इसकी यहाँ जमा होगी। लेकिन इसके बाद आने वाले जो एग्स हैं, इनको आप ग्रामेटिकली तो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, डजन्स ऑफ एग्स या डजन्स ऑफ एग। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि एग या डजन्स के बाद जो भी आए उसे आप वाहिद में रखें, ज्यादा बेहतर ये है, प्रायोरिटी इसको दी जानी चाहिए। आई हैव डजन्स ऑफ एग। तो बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला, सी यू नेक्स्ट।